हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का योगदान विद्यालयों में 21 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक होना है, उसके लिए जो निर्देश दिया गया था कि जो प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं योगदान का फॉर्मेट ये प्रिंट होकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय स्तर से आपको प्राप्त होना है, जिसके लिए आदेशित है कि प्रधान शिक्षकों का 17 जुलाई से और प्रधानाध्यापकों का 18 जुलाई से प्रिंट किया जाना था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये जो प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक को औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं योगदान पत्र का जो फॉर्मेट है, ये तीनों डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से कागजात लेकर के जाने होंगे, उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहें। तो ये 17 से प्रधान शिक्षकों का भले ही कहा गया था, लेकिन 17 से यह प्रिंट नहीं हो सका। आज यह 18 जुलाई से सभी जिलों में यह प्रिंटिंग का कार्य शुरू है और आज से लेकर के कल फर्स्ट आवर तक सभी जिलों में सभी प्रधान शिक्षकों के पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र इत्यादि नियुक्ति पत्र ये सब डाउनलोड कर लिए जाएंगे और उसके बाद यह वितरण होगा। प्रधानाध्यापकों का भी वैसे ही अभी तक तो पत्र नहीं निकला है, लेकिन कल प्रधानाध्यापकों के संदर्भ में भी पत्र निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आज जो ये नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र निकलना शुरू हो गया है। आप लोगों ने ग्रुपों में देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों का नियुक्ति पत्र वायरल भी हुआ है। तो ये सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रधान शिक्षकों का योगदान पत्र, पदस्थापन पत्र और नियुक्ति पत्र किस दिन मिलेगा। तो देखिए, कुछ जिलों में तो पत्र निकाला गया था कि 18 जुलाई से आपको मिलेगा, लेकिन चूंकि यह 17 जुलाई को नहीं प्रिंट हो सका, इसलिए 18 जुलाई को कहीं बांटा नहीं गया है। अब बांटा किस दिन जाएगा, तो यह बांटा जाएगा 2 दिन, 19 और 20। ये 19 और 20 जुलाई को बांटा जाना है। किन्हीं किन्हीं जिलों में 19 और 20 दोनों दिन बांटे जाने हैं। किसी जिले में 20 को ही सिर्फ बांटा जाएगा और किसी जिले में 19 को ही बांटा जाएगा और बहुत सारे जिलों में 19 से 20 तक बांटा जाएगा। कुछ जिलों में 19 से लेकर के 26 तक भी बांटने का आदेश है। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ, कैसे, कब मिलना है। तो कुछ जिलों का यदि हम अवलोकन करें तो आप पटना का देखेंगे तो पटना को 20 जुलाई दिया गया है कि 20 जुलाई को पटना के प्रधान शिक्षकों का नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र, योगदान पत्र बांटा जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे बांका का, तो बांका में जो डेट दिया गया है वह 19 जुलाई को दिया गया है। वैसे ही आप देखेंगे अन्य जिलों का भी, कुछ जिलों का मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है। तो शेखपुरा का आप देखेंगे तो यहाँ आपको 19 को बांटा, यहाँ भी 19 जुलाई को बांटने का आदेश हुआ है शेखपुरा में। और कुछ जिलों का यदि आप देखना चाहें तो कटिहार का यदि आप देखना चाहेंगे तो कटिहार का भी जो बांटा जाना है वह 19 जुलाई से बांटा जाना है। और आप देखना चाहें तो ये मुंगेर का है। मुंगेर में पहले आदेशित किया गया था कि 18 जुलाई को बांटे जाएंगे, लेकिन चूंकि प्रिंट 17 को नहीं हो सका तो फिर कहा गया कि 18 को यहाँ नहीं बांटे गए हैं, अब यहाँ भी 19-20 को बांटे जाएंगे। और यदि आप देखें तो भोजपुर में भी आदेशित किया गया है कि 19 जुलाई को ही बांटा जाएगा। वैसे ही कुछ जिलों के दिखा दे रहा हूं कि जो वहां के होंगे यहाँ से जानकारी ले लेंगे। बाकी यदि आप देखें गोपालगंज का, तो गोपालगंज में भी 19 जुलाई को ही आदेशित किया गया है बांटे जाने का। रोहतास की बात करें तो यहाँ 18 को कहा गया था, लेकिन यहाँ भी 19 को बटेगा। समस्तीपुर की बात कर लें तो समस्तीपुर में भी 18 को कहा गया था, लेकिन 19 को वहाँ भी बांटा जाना है।
अब डेट को लेकर के आप ये जान लें कि किसी जिले में 19 है, किसी जिले में 20 है। आपको अपने जिले का पत्र देख लेना है कि आपके यहाँ 19 को मिलेगा कि 20 को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ एकदम श्योर है कि चूंकि 21 से योगदान लेना है तो 19 अथवा 20 यही दो डेट रहेंगे। आप अपने अपने जिले का देख सकते हैं। जो भी अपडेट जैसे आता जाएगा अन्य जिलों का भी कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे तो मैं बताता जाऊंगा। तो डेट हो गया कि 19 और 20 को मिलना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए भी अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह बनाए गए हैं। जैसे कहीं कहीं डीआरसीसी बनाया गया है, कहीं डाइट में, कहीं किसी जिले के खास किसी विद्यालय में, तो किसी जिले में प्रखंड स्तर पर बांटे जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो समस्तीपुर में जो आदेश है, समस्तीपुर के आदेश के अनुसार वहाँ जो आदेश किया गया था वह कहा गया था कि ब्लॉक स्तर पर आपको मिलेगा। यह जो पत्र बांटा जाएगा वह अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से प्राप्त करके बांटा जाना है। फिर आप यदि देखें तो सासाराम में भी आदेश किया गया था कि यहाँ जो है प्रखंड स्तर पर बांटा जाएगा। फिर यदि आप बात कर लें कुछ और जिलों की तो गोपालगंज में भी कहा गया है कि प्रखंड से प्रतिनिधि जाएंगे और ला करके प्रखंडाधीन जितने शिक्षकों का होगा वह ला करके प्रखंड में बांटे जाएंगे। वहीं यदि आप भोजपुर की बात कर लें तो यहाँ राजकीय कन्या +2 उच्च विद्यालय आरा में वितरित होगा, ऐसा आदेशित किया गया है। वहीं आप बात कर लें मुंगेर का तो यहाँ डीआरसीसी भवन में बांटा जाना है। वहीं यदि आप बात कर लें मुंगेर के बाद यदि कुछ और जिलों का हम लोग देखना चाहें तो आप बात करेंगे यदि कटिहार का, तो कटिहार में भी आदेशित किया गया है आपको बांटे जाने का। कटिहार में भी किसी खास जगह पर बनाया गया है, यानी हर यहाँ भी बीआरसी स्तर पर बांटा जाएगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग आदेशित किया गया है। शेखपुरा की बात कर लें तो शेखपुरा में भी डीआरसीसी में काउंटर बनाए गए हैं, वहाँ बांटे जाएंगे। पटना की यदि आप बात कर लें तो पटना में भी बनाया गया है किसी खास विद्यालय को। बांका की बात कर लें तो बांका में भी डाइट में बांटा जाना है। पटना की बात कर ले, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ सिन्हा लाइब्रेरी छज्जू बाग पटना में वितरित किया जाएगा। तो ये आदेशित है, अलग अलग जिलों में स्थान अलग अलग है। ये भी आपको अपने ज़िले का कंफर्म कर लेना होगा कि 19-20 में किस दिन मिलेगा, 19 को या 20 को या 19-20 दोनों दिन। काउंटर बने हुए हैं, आपको कहाँ मिलेगा, किस काउंटर पर मिलेगा वह आप अपने ज़िले का देख सकते हैं। जगह भी आपको जिला अनुसार अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि हर जिला में एक ही जगह बांटे जाएंगे। अब बात कर लिया जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाने होंगे। यह आपको तीनों प्रमाण पत्र लेने के लिए नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र, तो सभी जिलों के पत्र का आप अवलोकन करेंगे तो निष्कर्षतः 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे। पहला जो प्रधान शिक्षक वाला आपका प्रवेश पत्र था, एडमिट कार्ड, वह लेकर के जाना होगा। उसका 2 कॉपी आपको यानी फोटोस्टेट लगेगा। दूसरा यदि बात कर लें तो कहीं कहीं मांगा गया है, कहीं नहीं मांगा गया है, तो ये भी जिला अनुसार है। लेकिन दूसरे जो डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा गया है वह आपका काउंसलिंग जो हुआ था, तो आपका जो काउंसलिंग का पत्र है वह काउंसलिंग पत्र मांगा जा रहा है। और तीसरा आपका पहचान पत्र, यानी आप अपना आधार लेकर के जाएंगे। यही तीनों डॉक्यूमेंट लगेंगे, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मांगा गया है। कहीं एडमिट कार्ड और आधार कार्ड मांगा गया है तो कहीं एडमिट कार्ड, काउंसलिंग और आधार कार्ड, ये तीनों चीज़ आपको लेकर के जाना होगा। तो आपको 3 प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, जो आपका होगा नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र और आपका विद्यालय का योगदान का जो फॉर्मेट है वह आपको मिल जाएगा। अब जो नियुक्ति पत्र बटा है उस नियुक्ति पत्र में अब यहाँ का देख लीजिए, जैसे शेखपुरा में फ़ोटो भी मांगा जा रहा है, तो अपने ज़िला का आप देख लेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट, लेकिन 3 सामान्य तौर पर हर जगह पर मांगे गए हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। अब यदि बात कर लें कि जो नियुक्ति पत्र में कई सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जैसे आपका चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र, उसके बाद आपसे बीरमन पत्र मांगा जा रहा है, स्वच्छता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। फिर यदि आप इसके अलावा बात कर लें तो आपको डीओ स्तर से, यदि आप मतलब विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक में जा रहे हैं, तो आपका जो नियोक्ता हैं उनसे जो है आपको बीरमन स्वच्छता लेना होगा। उसके बाद दहेज नहीं देने का जो है आपको
स्वयं घोषणा करके उसको देना है, और मेडिकल भी आपको सिविल सर्जन स्तर से देना है। कई सारे डॉक्यूमेंट उसमें मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ इसका भी जिक्र किया गया है कि संपत्ति का ब्यौरा इत्यादि कई सारे कागजात हैं। तो अभी विभाग से संपर्क बनाया जा रहा है, जैसे जो अपडेट आ रहा है कि कौन सा चीज़ शिथिल किया जाएगा, फिलहाल किसके लिए मतलब समय दिया जाएगा, कौन एकदम उस दिन अनिवार्य लगेगा ही, जैसे अभी अपडेट निकल करके आएगा उसके लिए अलग आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।